अब देखते हैं समाचार विस्तार से। चिकित्सा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में लगभग 19 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाने की घोषणाएं की। इससे जवाहरलाल नेहरू संलग्न चिकित्सालय संघ में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख, सीवरेज लाइन दुरुस्तीकरण के लिए 1 करोड़ 50 लाख, ओपीडी और लैब के आधुनिकीकरण के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए के कार्य होंगे। साथ ही उन्होंने पार्किंग विकसित करने के लिए 3 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाने के लिए पुरजोर कोशिश करने की भी बात कही। स्वर्ण जयंती समारोह में चिकित्सा मंत्री राठौड़ ने कहा कि चिकित्सक दूसरा भगवान है जो मानव को राहत पहुंचाता है। चिकित्सक सबके लिए विश्वास का केंद्र है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्राचार्यों के प्रति आदर और अपनत्व का भाव इनके द्वारा विद्यार्थियों पर की गई तपस्या के कारण है। केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सांवरलाल जाट ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान से निकले चिकित्सकों ने देश नहीं विश्व में भी अपना परचम फहराया है। सरकार की नीतियों के कारण आम आदमी तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंची हैं। आधुनिक जीवन शैली और खान पान के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। चिकित्सक का मधुर व्यवहार मरीज को दवा से ज्यादा लाभ पहुंचाता है। शारीरिक श्रम करने और खेलने कूदने से हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, अपितु अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अव्वल आएंगे। समारोह में पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, किशनगढ़ विधायक भागीरथ चौधरी, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, नगर निगम के महापौर धर्मेंद्र गहलोत, जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर केसी अग्रवाल, उदयपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पीपी सिंह और कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गिरीश वर्मा भी उपस्थित थे। स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर पुरानी यादें ताजा होने के साथ ही चिकित्सकों के अंदर का कलाकार बाहर आकर निकल उठा। नई दिल्ली एम्स के प्रोफेसर अशोक ओझा ने बांसुरी पर, अजमेर के डॉक्टर जतिन तलवार ने गिटार पर और उदयपुर के डॉक्टर अखिलेश भारद्वाज ने माउथ ऑर्गन पर संगत करके मां तुझे सलाम गीत की प्रस्तुति दी। महाविद्यालय की छात्राओं ने गणेश वंदना, सरस्वती वंदना और शास्त्रीय नृत्य भी प्रस्तुत किया। अतिथियों द्वारा महाविद्यालय की स्मारिका और पोस्टर का विमोचन किया गया। सभी ने स्वर्ण जयंती समारोह में अपनों से मुलाकात के बाद हीरक जयंती पर मिलने का वादा किया। स्वर्ण जयंती समारोह में 1965 में महाविद्यालय के प्रथम बैच से वर्तमान तक पदस्थापित रहे प्राचार्यों को सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर एस.के. शर्मा, डॉक्टर एस.जी. पुरोहित, डॉक्टर ए.के. सिंघल, डॉक्टर एस.आर. मित्तल, डॉक्टर एस.के. कौशिक, डॉक्टर पी.एस. निर्वाण, डॉक्टर एम.एल. असेरी और डॉक्टर अशोक चौधरी शामिल हैं। इस अवसर पर 1965 के बैच के 23 शिक्षक चिकित्सकों को भी सम्मानित किया गया। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्रथम बैच के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर सीताराम मित्तल से लेकर नवीनतम बैच के गोल्ड मेडलिस्ट को भी सम्मानित किया गया। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और चिकित्सालय में अपने पुरुषार्थ से कमाए धन को संसाधन विकसित करने के लिए लगाने वाले भामाशाहों, एन टंडन, जीव सेवा समिति, लायंस क्लब, श्रवणी देवी गोयल, ममता तिलोकानी, अमेरिका के सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल बदलानी और रोटरी क्लब मिड टाउन को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। 50 सालों में काफ़ी तरक्की की है कॉलेज ने सभी एस्पेक्ट्स में, मतलब सारी तरह की फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज चालू हुई हैं और काफ़ी सारे डॉक्टर्स जुड़े हैं। मेडिकल कॉलेज की सीट्स भी बढ़ी हैं, पहले 100 थी, अब 250 की तरफ जा रहे हैं। सो इट हैज़ मेड अ ट्रिमेंडस प्रोग्रेस ओवर लास्ट 50 ईयर्स। 79 बैच से हूँ। हमारे बैच ने बहुत तरक्की की और जगह जगह जाके इस्तेमाल किया अपने हुनर को। आज के परिवेश में और पुराने परिवेश में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। आज शहर काफ़ी बड़ा और बढ़िया हो गया है। मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल दोनों देखा मैंने, हॉस्पिटल भी पहले से बहुत तरक्की में है। पहले जैसे टीचर, आज जो हमारे टीचर आए हम उनके पाँव छुए, आज हमारे स्टूडेंट हेलो सर, इतना फर्क आ गया। समझ गए आप? हाँ, अच्छा सॉरी, इतना फर्क तो आ ही गया। वो बात नहीं रही जो पहले टीचर है जो स्टूडेंट में थी, वो बात तो अब नहीं है। वे स्टूडेंट हमारे मिले, हमारे पास किए हुए, सर हेलो, हेलो बेटे खुश हो, फिर है ना, बहुत इतना तो नहीं। हमारी टीचर मिली हमें, हमने उनके पाँव छुए, अरे सुरेश तू, फर्क पड़ा, इतना फर्क हो गया। हर सब्जेक्ट में, हर डिपार्टमेंट में बहुत 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 तरक्की करी है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमारे इस कॉलेज ने भी बहुत तरक्की करी है। हम जब थे 50 स्टूडेंट थे, 75 स्टूडेंट थे, हमारी क्लास में 50 ही कुर्सियां थी। हम लोग तो खिड़की में बैठ के क्लास अटेंड करते थे, तो फर्क तो है, बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन एक बात तय है कि ये लोग 50 साल बाद मिले हैं तो उन्हीं यादों में खो गए हैं और वैसी मस्तियां कर रहे हैं जो ये लोग 50 साल पहले करते थे।
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के 50 वर्ष पूरे होने पर गुरुवार को गोल्डन जुबली कार्यक्रम आयोजित किया। आयोजन में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री सांवरलाल जाट, प्रदेश के चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत 8 करोड़ की लागत से कार्डियोलॉजी विभाग के नवनिर्मित आउटडोर नए पुस्तकालय, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जरा चिकित्सा वार्ड सहित 2 शल्य चिकित्सा वार्डों का लोकार्पण भी किया गया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं के उन्नयन के लिए एमबीबीएस की 100 सीट्स बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। यह जानकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए 120 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसमें 60% का व्यय केंद्र सरकार वहन करेगी और शेष 40% का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेडिसिटी के लिए राज्य सरकार विस्तृत योजना तैयार कर रही है। इसके साथ ही अस्पतालों में सफाई कार्य को प्राथमिकता देने के लिए नई ठेका प्रणाली लागू की है, जिसके बेहतर परिणाम मिलने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जेएलएन मेडिकल कॉलेज आज अपनी विकास के यात्रा के 50 वर्ष पूरा कर रहा है। इन 50 वर्षों में अलग अलग समय पर इस कॉलेज ने काफी प्रगति की है। पिछले 1 वर्ष में जेएलएन मेडिकल कॉलेज उससे जुड़े हुए चिकित्सालयों के अंदर 1,03,000 पेशेंट एडमिट हुए और 7,69,000 पेशेंट इसमें आउटडोर में आए। इस बात को दिखा रहा है कि संभाग के लोगों का इस चिकित्सालय पर विश्वास है। आज लगभग 800 लाख रुपए के अलग अलग विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है। आगामी वर्ष के अंदर भी यह विकास की यात्रा चलती रहेगी। हमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से एमबीबीएस की सीटों के अंदर 100 सीटों की बढ़ोतरी की सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। इसके लिए 120 करोड़ रुपए की स्वीकृति, जिसमें 60% हिस्सा केंद्र सरकार का, 40% हिस्सा राज्य सरकार का होगा, इस चिकित्सालय के, इस मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेज के उन्नयन के लिए खर्च होंगे। इनकी बड़ी मांग थी कि यहाँ अलग अलग फैकल्टी को सुदृढ़ किया जाए। पीएमएसएसवाई योजना के अंतर्गत ये मेडिकल कॉलेज आगामी वर्ष में सम्मिलित हो, इसलिए 150 करोड़ के प्रस्ताव राज्य सरकार इसके लिए अलग से भेज रही है। आगामी वर्ष के अंदर हमें 9 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम, 1.5 करोड़ की लागत से सीवरेज का काम और 7 करोड़ 50 लाख की लागत से ओपीडी और लैब के निर्माण का काम प्रारंभ करेंगे। बीएफसी के अंदर प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करेंगे। पार्किंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी हम आगामी वित्तीय वर्ष में काम में लेंगे। सुपर स्पेशलिटी के लिए अलग से विंग बने, इसके लिए प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं कि ये सरकार जब से आई है तब से इस मेडिकल कॉलेज से जुड़े चिकित्सालयों में गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों दृष्टि से विकास हुआ है। और अब चूंकि इसी 13 दिसंबर से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश में लागू हो गई, अब 201 जो हमने इन पैनल चिकित्सालय किए हैं, इसके तहत पीएमएसएसवाई योजना के तहत 150 करोड़ रुपए के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को प्रेषित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम, 1.5 करोड़ की लागत से सीवरेज, 7.5 करोड़ की लागत से ओपीडी वार्ड्स का सुधार किया जाएगा। राठौड़ ने दावा किया कि प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल में चिकित्सालयों में गुणात्मक और संख्यात्मक सुधार हुआ है। राज्य सरकार की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में निजी अस्पतालों से जोड़ने का लाभ निश्चित तौर पर आम जनता को मिलेगा और सरकारी अस्पतालों में दबाव भी कम होगा।
उन्होंने मुफ्त दवा और जांच योजना को जारी रखने की बात दोहराते हुए कहा कि मांग और आपूर्ति के कारण दवा वितरण में आ रही शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मुफ्त दवा योजना और मुफ्त जांच योजना बदस्तूर चलती रहेगी, इनको बंद करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। हमने 67% लोगों को एक स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ जोड़कर स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षा चक्र दिया है। शेष लोगों के लिए ये योजना पूर्ववर्ती चलती रहेगी। यदा कदा डिमांड और सप्लाई के अंदर गैप के बारे में कई बार शिकायतें प्राप्त होती है। हमने अलग से कॉरपोरेशन बना रखा है जो खरीद फरोख्त करता है। कई बार समय पर डिमांड नहीं मिलने के कारण इस प्रकार की शिकायत आती है। मैंने प्रिंसिपल साहब को ये निर्देश दिए हैं कि वो पहले से ही एडवांस के अंदर भी जिन दवाइयों की कमी उन्हें महसूस हुई उनको वो लिखित में पहले से सूचित कर दें। हम कोशिश करेंगे, मुझे शिकायत भी प्राप्त हुई, उसको ठीक करने। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे की आरोग्य राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने का काम द्रुत गति से जारी है और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे पूरा कर लिया गया है। पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर 2,60,000 लोगों को लाभान्वित किया गया है। अजमेर में MRI के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि गत वर्ष PPP मॉडल पर इसके लिए निविदाएं जारी की गई थी, लेकिन किसी के आगे नहीं आने के कारण अब राज्य सरकार अपने स्तर पर अगले साल इसे शुरू करेगी। भर्ती का काम अब अंतिम चरण पर है। आज से 4 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ निर्देशों के साथ हमें भर्ती करने के अनुमति दी है और इसी नए साल से पहले राजस्थान के अंदर 20,082 नर्सिंग की भर्ती के काम को हम पूरा करेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों के PSOP पद रिक्त हैं डॉक्टरों के इनके निश्चित तौर पर आज की तारीख में भी 2,000 से ज्यादा चिकित्सकों के पद रिक्त है। आज की जो हमें विरासत में 46,000 से ज्यादा पैरामेडिक्स के पद रिक्त मिले। मैंने मेरे समय के अंदर 2,100 चिकित्सकों को राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से स्थायी नौकरी देने के लिए भर्ती किया। अब इसमें से लगभग 70% लोगों ने ज्वाइन किया। हम दोबारा 1100 चिकित्सकों की भर्ती कर रहे हैं और इसको पूरा करेंगे। देखिए, सफाई व्यवस्था में पिछली बार जो त्रुटियां कमियां थी, नई हमने ठेका व्यवस्था की है और इसके अंदर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोशिश करे, हम अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए लगातार सुधार करते जाएंगे। मेडिसिटी के बारे में विस्तृत प्लान बनानी है। विस्तृत प्लान बनाकर किस प्रकार इसको शहर से दूसरी जगह पर ले जाकर सारी सबको एक क्लब के रूप में विकसित करें, अभी विचार आती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में MRI के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार के पास उपलब्ध है। चिकित्सा सेवाओं के विस्तार में मानव संसाधनों की कमी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने हाल ही में चिकित्सकों की भर्ती की है। नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब इसी साल 22,000 नर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। MRI के लिए हमने PPP मॉडल पर टेंडर फ्लोट किए थे, उसमें अभी तक कोई पार्टी पिछली बार आई नहीं। अब एक बार हम और प्रयास करेंगे, वरना हमारे के पास पहले पूर्व में 4 करोड़ से ज्यादा की राशि हमारे पास है। हम इसमें आवश्यक राशि स्वीकृत करके आगामी वित्तीय वर्ष के अंदर 31 मार्च के पश्चात यहाँ हर हालत में MRI लग जाए, इसकी सिद्धांत मैं आज घोषणा करके जा रहा हूँ, उसको लगवाएंगे। JLN अस्पताल में चल रहे स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान किशनगढ़ से आए कुछ ग्रामीणों ने कार्यक्रम के बीच पहुंचकर किशनगढ़ विधायक भागीरथ चौधरी को ज्ञापन देने का प्रयास किया तो भागीरथ चौधरी मंच से उतरकर ग्रामीणों के समक्ष पहुंचे और उनके ज्ञापन लिए। उन्होंने तत्काल जिला कलेक्टर को फोन पर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के आदेश दिए। देखिए, जनता है, जनता हमारी भगवान है और जब मुझे वहाँ मंच से दिखा कि मेरे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं, कोई तकलीफ होगी, पता लगा कि उन गांव में कोई अतिक्रमण का मामला है, इस वजह से वो आए थे। इसलिए मन से आकर, क्यों हमारे तो जनता जनार्दन है, हमारी भगवान है और भगवान का रूप लेके हम चलेंगे तो ही हम राजनीति में हमारा आना सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं है। कलेक्टर साहब से फोन पे बात हो गई है और उनको बता दिया गया कि भाई ये कुछ अतिक्रमण के बारे में आप ज्ञापन देने आए। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी बाहर हूँ और मेरे PA को दे दें, मैं उससे उचित कार्रवाई करूँ।